नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं सभी युवाओं के लिए नए साल से पहले ही आपके लिए एक खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल ये खुशखबरी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी प्रचलित नाम से कहूँ तो व्यापम की ओर से एक बहुत बड़ा अपडेट आपकी ओर निकल कर आ चुका है, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के संबंध में इन्होंने पूरी तरीके से जो रूल बुक है वो रूल बुक जो है और जारी कर दी गई है। और रूल बुक में दोस्तों आपको रूल बुक के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन सारी चीज़ों पर आपको बहुत ही कम समय के साथ पूरी सटीकता के साथ पूरे पीडीएफ का विवरण सार जो मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश की अन्य एग्जामों से जुड़े हुए सारे अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे। और खासकर अगर इस वैकेंसी से रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले यूट्यूब पर इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलिए आइए फटाफट से इस पूरे पीडीएफ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च यानी हायर माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संलग्न नियम पुस्तिका इनके द्वारा जारी की गई है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसकी जो ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों 12 जनवरी 2023 से आप फॉर्म डाल पाएंगे। 12 जनवरी से आप फॉर्म डाल पाएंगे, जिसकी जो अंतिम तारीख है वो 27 जनवरी 2023 रखी गई है। यानी 12 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक जो है लगभग 15 दिन का आपके पास समय दिया जाएगा। इस 15 दिनों में आप आराम से भर सकते हैं। संशोधन जो करने की अगर फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो 12 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जो है आप संशोधन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इन्होंने परीक्षा की डेट भी दी है और परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम दिया है, क्योंकि दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होने वाली है। यानी अभी आपके पास लगभग दिसंबर जो है वो जा चुका है। आपके पास जनवरी और फरवरी के मिलाकर लगभग केवल मात्र 60 दिन है। और 60 दिन में आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सिलेक्शन लेना है तो जी जान लगाना पड़ेगा। 1 मार्च से इसकी एग्ज़ाम है। आपका पटवारी की एग्ज़ाम भी इसी समय 15 मार्च से आपका स्टार्ट होने वाला है। आबकारी विभाग की परीक्षा है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं, तो डिस्ट्रैक्ट ना होइए, एक फोकस के साथ मेहनत करिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, तो 1 मार्च से दोस्तों आपकी एग्ज़ाम है। और इसके जो फॉर्म भरने की जो फीस है अनारक्षित विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये है, जिसमें विभागीय शुल्क 100 रुपये और लगेगा, और इस प्रकार से टोटल 600 रुपये लगेगा। जबकि अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर 250 रुपये है, 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से। इस प्रकार से 300 रुपये जो है यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके साथ में ही आपको पोर्टल चार्ज 60 रुपये देना होगा, जबकि अन्य कैटेगरी रजिस्ट्रेशन के लिए 20 रुपये पोर्टल शुल्क अलग से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर परीक्षा जो है 1 मार्च से होगी, बुधवार से। 2 पारी में आपके पेपर होंगी। एक सुबह शिफ्ट रहेगी 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, और 9 बजे से 11:30 बजे। परीक्षा के लिए टाइमिंग आपको 2.5 घंटे मिलने वाला है। 2.5 घंटे का पेपर का टाइम रहेगा। कितने प्रश्न आएंगे, कितने नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि अभी बहुत सारे संशोधन इन्होंने किए हैं, तो ज़रूर आप देखते रहिए। और दूसरी जो शिफ्ट रहेगी दोस्तों 2 बजे से 4:30 बजे के बीच में आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में महत्वपूर्ण बात कर लूँ तो आपकी जो इसमें जो नियम पुस्तिका लगने वाली है 2018 वाली नियम पुस्तिका लगने वाली है। पद देख सकते, पद का विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षक है। पद की श्रेणी तो द्वितीय श्रेणी है। आवेदन मध्य प्रदेश कर्मचारी के भोपाल की जो वेबसाइट है उससे, परीक्षा केंद्र कर्मचारी भोपाल के निर्देशानुसार होगा। ठीक है, आयोग जैसा चाहेगा उसके हिसाब से जो है आपको ये मिलेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता जो है आपके पास संबंधित विषय में, जो भी विषय में आपके पास जो भी विषय हैं, द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। यानी आपके पास पीजी की जो है डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ दोस्तों आपके पास बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो वो होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन में क्या समझ में आया, पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। ठीक है, और बीएड होना चाहिए या उसके समक्ष कोई उपाधि आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ में अगर कोई विद्यार्थी संस्कृत पाठशाला के
उच्च माध्यमिक शिक्षक, संस्कृत से संबंधित हैं, साहित्य व्याकरण आदि में मान्य प्राप्त संस्थान से द्वितीय श्रेणी में वही आचार्य उपाधि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ में ही आपको बीएड प्रशिक्षित होना जरूरी है, मतलब वो भी पास होना आपका ज़रूरी है। और उसके लिए कम से कम यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए, यानी आप इसका फॉर्म जब भर पाएंगे जब अगर कोई विद्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन या ईडब्ल्यूएस का विद्यार्थी है तो 50% के साथ वो पास होना चाहिए। जबकि अन्य कैटेगरी के लिए जैसे कि यूआर कैटेगरी का हो या अदर स्टेट का हो तो उसके लिए 60% जो है होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। और यहाँ पर इन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि आप इस चीज़ों को किस तरीके से लेवे। देखें यहाँ दिव्यांगजन आवेदकों के लिए न्यूनतम अहरकारी अंक जो है 50% तक जो है होंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। प्रवेश पत्र की कोई समस्या नहीं है, जब आएगी तब बता ही देंगे। ठीक है, मूल्यांकन पद्धति ये सबसे बहुत ही बढ़िया पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर ही बदलाव देखने को आपको दोस्तों मिलेगा। देखिए मूल्यांकन पद्धति यहाँ पर देख सकते हैं, विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा, आपका ऋणात्मक मूल्यांकन जो है होगा। प्रति 4 प्रश्नों का गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी अगर यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन की बात करूँ तो 1/4 माइनस मार्किंग रहने वाली है, यानी 4 गलत करने पर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। इसके साथ में ही आगे हम बात करें तो प्रश्नों की संरचना, जैसे कि किस प्रकार से अगर किसी प्रकार पर संदेह है तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है, क्योंकि आपकी जब आंसर की आएगी तो उसके समय आपत्तियाँ दर्ज करने के लिए आयोग खुद कहता है आपसे। उसके बाद में जितनी प्रश्न गलत हुआ है उस पर आप आपत्ति ले सकते हैं और उसके बाद में जो भी समाधान होगा वो आयोग करेगा। इसके बारे में स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, परीक्षा केंद्र की बात कर ले तो परीक्षा केंद्र आपके टोटल 17 जिलों में हो सकता है। बालाघाट, बैतूल, भोपाल, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, इन 17 केंद्रों में आपका परीक्षा केंद्र जो है दोस्तों होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपके लिए जो जानने वाला महत्वपूर्ण योजना है, हाँ, कितने क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो परीक्षा की योजना जो है सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य रहेंगे। टोटल आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे मात्र। 150 प्रश्न 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रहेंगे, यानी एमसीक्यूज फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। भाग अ होगा और भाग ब होगा। भाग अ में सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग अ जो है वो सभी के लिए अनिवार्य होगा, जबकि भाग ब के अंतर्गत जो भी शामिल विषयों में, मतलब जिसका भी जो पीजी जिस विषय में उसने किया है उसके हिसाब से वहाँ पर सब्जेक्ट दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप आपका यहाँ पर ये भाग अ के बारे में है। देखिए इसके अंतर्गत 4 जो है सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटना, तार्किक आंकिकी योजना और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी। ठीक है, तो हिंदी के लिए हिंदी के 8 प्रश्न आएंगे, सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य ज्ञान समझाकी घटना के 7 प्रश्न आएंगे और पेडालॉजी के 10 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से 30 प्रश्न भाग अ से पूछे जाएंगे जो सभी के लिए अनिवार्य रहेंगे और इन 30 क्वेश्चन के 30 नंबर जो हैं आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में ही यहाँ पर भाग ब के अंतर्गत 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय रहेंगे। 16 विषय यहाँ पर दिए गए हैं। इन 16 विषयों में से आप में किसी में से भी एक में किया जाना होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने पीजी हिंदी भाषा से किया है तो 120 प्रश्न इससे आएंगे, तो 30 तो आपके पार्ट ए से और 120 क्वेश्चन पार्ट बी से आएगा, जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है। टोटल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 अंक का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये बात ध्यान रखिए। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयु की। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना होगी। विभागों द्वारा भर्ती नियम के अधिकतम आयु की गणना सामान्य प्रशासनिक विभाग के दिशा निर्देश में किया जाएगा। तो 1 जनवरी 2023 को आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लीजिए।
लिए हो, आपके पास कंप्लीट पीजी की डिग्री हो, आपने बीएड कर लिया हो, रनिंग में है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रनिंग में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वेतन क्या रहने वाला है। तो बेटा वेतन तो इसमें अच्छा खासा ही मिलता है और उच्च माध्यमिक शिक्षा तो यहाँ पर आपके न्यूनतम वेतन 36,200 प्लस महंगाई भत्ता भी आपको दिया जाएगा और साथ ही भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी चीज़ें यहाँ पर रहेगी और सारी चीज़ें यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन की हैं। तो दोस्तों ये था एमपी टेट का वर्ग फर्स्ट के बारे में। अगर मुझे जहाँ तक लगा कि जितने प्रश्न के जवाब आपको जानने चाहिए उन सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में मैंने देने का प्रयास किया, फिर भी बाय चांस किसी प्रश्न में आपको संदेह है या किसी प्रश्न को आपका आंसर जानना है तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब मिलते हैं अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ, तब तक मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।